हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपका नवा अध्याय जिसका नाम है राजा ने कटवाली नाक। तो इस कविता में एक राजा होता है और उसका बंदर दोस्त होता है। ये एक चित्रकथा है। इसके अंदर आपको चित्र दिए गए हैं शब्दों की जगह। तो जहाँ पर चित्र दिया गया है वो ही शब्द यहाँ पर लिखना है अपन को। तो एक राजा था, एक बंदर उसका दोस्त था। बंदर उसके लिए जल लाता था। जब राजा थक जाता था तब बंदर राजा के पैर दबाता था। तब राजा तलवार मांगता था, तब वो उसे तलवार उठाकर दे देता था। एक बार राजा सो रहा था और बंदर राजा पर पंखे से हवा कर रहा था। तभी वहां एक मक्खी आ गई। वे राजा की नाक पर आकर बैठ गई। बंदर ने उसे उड़ा दिया। मक्खी थोड़ी देर बाद फिर राजा की नाक पर आकर बैठ गई। तो बंदर ने कई बार मक्खी को उड़ाया, लेकिन जिद्दी मक्खी बार बार वहीं आकर बैठ जाती थी। बंदर को गुस्सा आ गया, उसने राजा की तलवार उठा ली। तो बच्चों आगे, मक्खी राजा की नाक पर बैठी, वैसे ही बंदर ने तलवार से उसे मारा। मक्खी तो उड़ गई पर राजा की नाक कट गई। उस दिन राजा ने कान पकड़कर कसम खाई कि वह कभी किसी बेवकूफ से दोस्ती नहीं करेगा। तो इस कहानी में एक राजा होता है, एक बंदर उसका दोस्त था। बंदर उसके लिए पानी लाता था। जब थक जाता था तब बंदर राजा के पैर दबाता था। जब राजा तलवार मांगता था तब वह उसे तलवार उठाकर देता था। तो एक बार राजा सो रहा था, बंदर राजा पर पंखे से हवा कर रहा था। तभी वहां एक मक्खी आ गई। वह राजा की नाक पर आकर बैठ गई। बंदर ने उसे पंखे से उड़ा दिया। मक्खी थोड़ी देर बाद फिर राजा की नाक पर आकर बैठ गई। बंदर ने कई बार मक्खी को उड़ाया। जिद्दी मक्खी बार बार वहीं आकर बैठ जाती थी। तो बंदर को गुस्सा आ गया, उसने राजा की तलवार उठा ली। जैसे ही मक्खी राजा की नाक पर बैठी, वैसे ही बंदर ने तलवार से उसे मारा। मक्खी तो उड़ गई पर राजा की नाक कट गई। उस दिन से राजा ने कान पकड़कर कसम खाई कि वह कभी भी किसी बेवकूफ से दोस्ती नहीं करेगा। अब इस चैप्टर में आपके शब्दार्थ नहीं है। आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। बाय स्टूडेंट।